भूर्भुवः स्वः अमृतंगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमो प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मीय जनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज एक बहुत ही अद्भुत व्रत की विधि मैं आपके समक्ष लेकर के आई हूँ। मल मास आरंभ होने वाला है और मल मास में हम जो पूर्णिमा तिथि आएगी, पूर्णिमा तिथि को किया जाने वाला अद्भुत चंद्र सहस्त्र व्रत को हम करेंगे। अनेक अनेक मंगल कामनाओं को पूरा करने वाला, श्री कृष्ण के स्वरूप को दिलाने वाला ये बहुत ही सुंदर व्रत है। हम इसको करेंगे शुक्ल पक्ष के प्रत्येक दिन में चंद्र दर्शन करते हुए, यानी नित्य चंद्र दर्शन करते हुए चतुर्दशी पर प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के मन ही मन संकल्प करेंगे, भगवान विष्णु के समक्ष संकल्प करेंगे और उस दिन हमको एक ही बार भोजन करना है। संकल्प ये करना है कि मैं चंद्र सहस्त्र व्रत कर रही हूँ अथवा कर रहा हूँ। हे चंद्रदेव, हे श्री हरि विष्णु, आप मेरी रक्षा करें और मेरे मनोरथ को सिद्ध करें और इस व्रत को करने में मेरी मदद करें। सुबह अथवा शाम जब भी चाहें आप पूजा कर लें। सुबह की पूजा तो हम कॉमन जो करते हैं प्रतिदिन, श्री हरि की पूजा वो करनी ही है हमको। और अपना जो मंदिर है उसको केले के पत्ते, आम के, अशोक के जो भी उपलब्ध हों उससे हम सजाएंगे। श्वेत पुष्प लेंगे, मोगरा, चंपा अथवा गुलदाउदी अभी बहुत आ रहा है वो भी हम ले सकते हैं। और फिर उसके पश्चात हम सीधी सादी पूजा जो डेली हम करते हैं वो पूजा करेंगे श्री हरि की। और उसके पश्चात शाम की तैयारी के लिए हम भोग बनाएंगे। उसमें चावल की खीर होगी और चंद्रदेव की थाली तैयार करेंगे जो हम बाहर जा कर के, यानी जहाँ चंद्र दर्शन करेंगे वहाँ हम पूजा करेंगे। तो उसमें जो थाली है उसमें चावल की खीर होगी, सफ़ेद पुष्प होंगे, अक्षत, रोली मोली और शुद्ध जल होगा। और उसके पश्चात हम अपने भीतर जो तैयारी करेंगे, मंदिर के पास में जो तैयारी करेंगे, चौकी स्थापित कर लेंगे और चौकी के ऊपर सफ़ेद रेशमी वस्त्र होना आवश्यक है, क्योंकि सूती सफ़ेद कपड़ा हम पितरों की पूजा के लिए काम में लेते हैं। तो यहाँ सफ़ेद हमको रेशमी वस्त्र चाहिए। उसके ऊपर आप एक प्लेट के बराबर चावल की ढेरी बना लेंगे और उसको चंद्रमा का स्वरूप मानेंगे उस ढेरी को। और उस ढेरी के बीचों बीच हम एक कलश स्थापित करेंगे जो गैया के दूध से भरा हुआ होगा कलश। और कलश के ऊपर हम कलावा से और एक छोटा सा जो लाल रंग का वस्त्र भी हो सकता है अथवा पीले रंग का भी हो सकता है, एक वस्त्र लेंगे और कलश को मोली के द्वारा बांध देंगे, यानी कपड़े को बांध देंगे कलश के ऊपर। और इस तरह से उसके पश्चात हम गौरी गणेश की स्थापना करेंगे और गौरी गणेश की पूजा करेंगे। गौरी गणेश की पूजा करने के पश्चात हम जो ढेरी है चावल की उसको चंद्रमा का प्रतिबिंब मान करके, प्रतिरूप मान करके, और पहले हम ढेरी की पूजा करेंगे। उसके पश्चात हम कलश की पूजा करेंगे। कलश के ऊपर कपड़ा हमने बांध दिया है, नारियल की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कलश के ऊपर हम स्वास्तिक आदि शुभ चिन्ह बनाएंगे, अक्षत, रोली मोली से पूजा करेंगे और मीठे का भोग लगाएंगे और श्री हरि के आगे दीपक जला करके रख देंगे। एक तो जो मेन हमारा मंदिर है वहाँ दीपक होना चाहिए, दूसरा इस चौकी के ऊपर हम जब तक पूजा करते हैं तब तक ही दीपक जलाएंगे। बहुत अधिक देर तक भी दीपक को जलाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम चंद्रमा की पूजा करेंगे और पूजा करने के पश्चात चंद्रमा के 16 नामों का हम यहाँ पर उच्चारण करेंगे, स्मरण करेंगे। और ओम हिमांशवे नमः, सोम चंद्राय नमः, चंद्राय नमः, विधवे नमः, कुमुदबंधवे नमः, सुधांशवे नमः, सोमाय नमः, औषधीशाय नमः, अब्जाय नमः, मृगंकाय नमः, कलानिधये नमः, नक्षत्रनाथाय नमः, शर्वरीपतये नमः, जयवात्रकाय नमः, द्विजराजाय नमः। इस तरह से 16 नामों का हम यहाँ पर उच्चारण करेंगे और चंद्रदेव को प्रसन्न करेंगे। इसके पश्चात उनको प्रणाम आदि करेंगे, श्री हरि को, चंद्रदेव को। फिर हम बाहर आ जाएंगे चंद्र दर्शन के लिए। तो जब हम बाहर आएंगे तब शंख लेंगे, शंख में जल भरेंगे, फूल रखेंगे और थोड़ा सा उसमें कुमकुम भी लगा देंगे और बाहर आकर के हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे।
चंद्रदेव को अर्घ देने का मंत्र है नमस्ते मास मासांते जयमान पुनः पुनः गृणाराग्य शशांक त्वम रोहिण्या सहितो ममे। प्रत्येक मास के अंत में पूर्ण रूपेण प्रकट होने वाले चंद्रदेव आपको नमस्कार है। आप रोहिणी देवी के साथ में पधार करके मेरा ये अर्घ स्वीकार करें। इस तरह से चंद्रदेव की जो थाली हमने तैयार की है उसी थाली से पूजा करेंगे। अक्षत रोली मोली से चावल की खीर का हम भोग लगाएंगे। यहाँ पर भी हम एक छोटा सा दीपक रखेंगे, चंद्रदेव की आरती उतारेंगे और आरती उतारने के बाद में अगर आपकी इच्छा है तो आप और थोड़ी देर चंद्रदेव को निहार सकते हैं, क्योंकि चतुर्दशी का और पूर्णिमा का चंद्र पूर्ण चंद्र होता है, तो थोड़ी देर में त्राटक अवश्य करना चाहिए खड़े होकर के बाहर। और अगर जल्दबाजी है, आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब अर्घ दे देंगे उसके बाद हम अंदर आएंगे और अंदर आकर के और ब्राह्मण के नाम का हम जो चावल की ढेरी रखी हुई है वो हमको ब्राह्मण को अथवा मंदिर में जहाँ हमको सुविधा हो वहाँ दे देंगे। कलश जो है वो भी हम मंदिर अथवा ब्राह्मण को दे देंगे और उसी पर दक्षिणा रखेंगे। पर ये आवश्यक है कि जब हम चावल की ढेरी और दूध है वो जब तक हम ब्राह्मण को ना दें शाम को पूजा करने के बाद में, तब तक हम भोजन नहीं कर सकते। वो देने के बाद ही हमको भोजन करना चाहिए। और इसके पश्चात जब हम पूरा वर्ष भर अगर कर सकते हैं, हमारी श्रद्धा है कि हम इसको वर्ष भर करें, तब तो आप वर्ष भर कर लीजिए। और आरंभ करेंगे यही मल मास के अंदर हम, और इसका जो अंत करेंगे वो भी हम इसी माह में करेंगे। और जब हम संपूर्ण करेंगे इसको तब हम उद्यापन करेंगे। तो उद्यापन में कोई बहुत अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ खीर बनाएंगे, पूरी बनाएंगे। इसके अतिरिक्त जो आप बना सकें वो बनाएं। ब्राह्मण एक जोड़ा काफ़ी होता है, एक जोड़ा ब्राह्मण भोज कराएं और उसके पश्चात जो आपकी श्रद्धा है वो आप दीजिए। और नहीं अगर ये करना है हमें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उद्यापन में हम सिर्फ भोजन सामग्री मंदिर में चढ़ा दें, ब्राह्मण को दे दें, ये भी काफ़ी होती है और पर्याप्त होती है। वर्ष भर लेकिन हमको ये व्रत अवश्य करना चाहिए और उसके बाद हम इसका फल देखते हैं क्या मिलता है। अनेक मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।